मैं मनीता JBAB पाकड़टाड़ सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 के छात्रों के लिए विषय सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र चैप्टर 2 से, जिसका शीर्षक है संसाधन के रूप में लोग। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को संसाधन के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया था। साथ ही आप लोग समझ ही गए होंगे। बच्चों, मैं आप लोगों को कहानी के माध्यम से 2 उदाहरण बताने जा रही हूँ, जिसमें लोग अधिक उत्पादक साधन बनाने का प्रयास करते हैं। पहला है शकल की कहानी। 2 मित्र थे, नाम था विलास और शकल। दोनों एक ही गांव में रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। शकल की उम्र 12 वर्ष थी। शकल की माँ शीला घर का सारा कामकाज देखती थी। शकल घर के कामकाज में अपनी माँ की सहायता करता था। साथ ही वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह बेरोजगार था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। शकल के पिता बूटा और माँ शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे। वे उसे गांव के विद्यालय में नाम लिखवाने के लिए हमेशा जोर देते थे। और एक दिन उनके माता पिता ने उनका दाखिला स्कूल में करा ही दिया। शकल ने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए तैयार कर लिया। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में स्टडी के लिए लोन लिया। शकल प्रतिभाशाली था और शुरू से ही पढ़ाई में उसकी काफ़ी रुचि थी। उसने बड़े लगन से, उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय बाद शकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में मदद मिली। शकल के बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति दे दी। ये थी शकल की कहानी। दूसरी कहानी विलास की है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो बच्चों, विलास 11 वर्ष का एक लड़का था और वह शकल के ही गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा था। वह जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। वह मछलियाँ बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये ही कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया था। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सकता था। उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था तथा अपने छोटे मोहन की भी देखभाल करता। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई तथा उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था। तो बच्चों, इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययन में हमने देखा कि शकल स्कूल जाता था, जबकि विलास स्कूल नहीं गया। शकल शारीरिक रूप से हुष्ट पुष्ट और स्वस्थ था। उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। विलास गठिया का रोगी था। उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। शकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी। शकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। विलास वही काम करता रहा जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की तरह परिवार को पालने पोसने के लिए उसकी आय बहुत कम थी।
शकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम को गुणवत्ता बढ़ाई। इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। वह अपनी माँ की भांति ही मछलियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करता, इसीलिए वह अपनी माँ की तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। तो बच्चों, एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है, भविष्य में उच्च आय और समाज को वृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। तो बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।